हेलो फ्रेंड्स, दिस इज एसपी सिंह एंड वेलकम टू स्मार्टेड एवरीडे। प्यारे दोस्तों, सीटेट दिसंबर 2025 जो कि आने वाला एग्जाम है, नोटिफिकेशन आपको बहुत जल्दी देखने को मिल जाएगा। उसको टारगेट करते हुए आपका जो पियाजे का सिद्धांत है वो हमने कल कंप्लीट कर दिया और आज की इस क्लास में हम लोग सोशियो कल्चरल थ्योरी जो कि वाइगोत्स्की का सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत है इसको समझेंगे। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और यहाँ से कई क्वेश्चंस आपको सीटेट में देखने को मिलते हैं। और इसकी जगह पे यदि आपका और भी कोई दूसरा टीचिंग एग्जाम है, चाहे देखिए ये जो ऐसे टॉपिक हैं पियाजे, वाइगोत्स्की, कोहलबर्ग, ये ऐसे टॉपिक हैं आपका चाहे सीटेट हो या कोई भी टेट हो, यूपी टेट या जो भी टेट हो या फिर आप बीएड का एग्जाम हो आपका या फिर आप डीएलएड कर रहे हो। ठीक है, ये टॉपिक ऐसे टॉपिक्स हैं कि इनसे ये टीचिंग जो एग्जाम्स है वो नहीं बच सकते, ना तो वो एग्जाम इनसे बच सकते हैं। तो आप चाहे किसी भी टीचिंग एग्जाम्स की तैयारी में हो, ये टॉपिक आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट भूमिका निभाते हैं। आपको इन्हें रटना ही पड़ेगा यदि आपको एग्जाम्स क्रैक करने हैं। तो ये आज वाइगोत्स्की का जो सिद्धांत है इसको हम लोग कवर करेंगे, जानेंगे कि कैसे इन्होंने समाज संस्कृति को बच्चे के डेवलपमेंट में बहुत महत्वपूर्ण बताया है। जेडपीडी क्या होता है, जो इनका बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, और स्कैफोल्डिंग की बात इन्होंने की, किस तरीके से स्कैफोल्डिंग बच्चा, यहाँ पे हम समझेंगे चीजों को। एमकेओ क्या होता है, इन्होंने लैंग्वेज को एक उपकरण के रूप में, एक औजार के रूप में माना है, किस तरीके से माना है इस कॉन्सेप्ट को समझेंगे। प्राइवेट स्पीच की इन्होंने बात की है, इसको समझेंगे एग्जांपल्स के माध्यम से, पिक्चर्स के माध्यम से। थ्योरी बहुत मजेदार होने वाली है और इसको बहुत प्यार से हम लोग एक एक शब्द का आपको अर्थ बताते हुए, समझाते हुए चलेंगे। आइए शुरू करते हैं। बाकी सीटेट को लेकर के हमने पीवाईक्यू की पूरी प्लेलिस्ट बना रखी है और बाकी क्लासेस आपको मिलती रहेंगी, देखिएगा। तो यहाँ पे सबसे पहला पॉइंट कि वाइगोत्स्की की बात हो रही है। लेव वाइगोत्स्की, पूरा नाम क्या है, लिव सिमोनोविच वाइगोत्स्की, इनकी बात हो रही है। पिक्चर आपकी इमेज आप इनकी यहाँ पे देख सकते हैं। ओके, इन्होंने जो सिद्धांत दिया बच्चों के डेवलपमेंट का, बच्चों के संज्ञानात्मक विकास का जो सिद्धांत दिया, उस सिद्धांत का नाम है सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत, यानी कि सोशियो कल्चरल थ्योरी। अब इन्होंने इस सिद्धांत में समाज को भी जोड़ा और कल्चर को भी जोड़ा, यानी कि ये कहते हैं कि जो बालक है वो समाज के साथ सीखता है, समाज के साथ अंतःक्रिया, समाज के साथ घुल मिल करके, उठ बैठ करके उनसे सीखता है, अपनी सभ्यता संस्कृति से सीखता है। इसलिए इन्होंने इसका नाम दे दिया सोशियो कल्चरल थ्योरी, यानी कि ये समाज और संस्कृति की बात करेंगे वाइगोत्स्की इस थ्योरी में। लिव सिमोनोविच वाइगोत्स्की एक रूसी मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने सामाजिक दृष्टिकोण, सोशल पर्सपेक्टिव से संज्ञानात्मक विकास का एक प्रगतिशील विश्लेषणात्मक सिद्धांत, प्रोग्रेसिव एनालिटिकल थ्योरी प्रस्तुत की, जिसे सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत कहा जाता है। इन्होंने सामाजिक दृष्टिकोण से कैसे समाज बच्चे को हेल्प करता है, कैसे बच्चा समाज से सीखता है, इसको ध्यान में रखते हुए इन्होंने क्या सिद्धांत दिया, सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत दिया। किसने, लेव वाइगोत्स्की ने। ठीक है, और इसी तरह हमने कल पियाजे के सिद्धांत को, 1 घंटे की क्लास है, 1 घंटे की थ्योरी है, बहुत डीप में उसको समझाया है। ठीक है, उसको अगर आपने नहीं देखा है तो इससे जस्ट बिफोर आप देखेंगे कि उस वीडियो हमारी अपलोड है। अच्छा, अब ये कहते हैं, देखिए समझिए यहाँ पे, इस सिद्धांत के अनुसार सामाजिक अंतःक्रिया, सामाजिक अंतःक्रिया मतलब लोगों के साथ इंटरैक्ट करके, लोगों के साथ उठ बैठ करके, उनके अनुभव को ग्रहण करके, सामाजिक अंतःक्रिया ही बालक की सोच और व्यवहार में निरंतर बदलाव लाती है। सामाजिक अंतःक्रिया, समाज के लोग कौन हो गए, हमारे पेरेंट्स हो गए, हमारे टीचर्स हो गए, हमारे बड़े भाई बहन हो गए, हमारे सहपाठीगण हो गए, हमारे पड़ोसी हो गए, वो सब समाज में ही, समाज का हिस्सा है। तो हम वहीं से सीखते हैं, उनसे बच्चा लगातार नई बातें सीखता रहता है और इस प्रोसेस में वहाँ समाज की जो लैंग्वेज है, जो भाषा है, उनका जो व्यवहार है, सोच है, उसको ग्रहण करके अपने अंदर निरंतर परिवर्तन करता रहता है। ठीक है, बच्चा कहां से सीखता है, समाज से सीखता है। बच्चा अपने समाज, अपनी सोसाइटी और संस्कृति यानी कल्चर से इंटरैक्ट करके सीखता रहता है। अब यहाँ पे संस्कृति और समाज से सीखने का मतलब क्या है कि समाज में जो ज्ञान, जो स्किल्स, जो नियम, जो परंपराएं हैं, वे बच्चे को
क्या संवाद यानी कि कम्युनिकेशन के माध्यम से, भाषा के माध्यम से, बातचीत के माध्यम से, समाज के साथ को जो है कि सहभागिता के जरिए बच्चा उन सब चीजों को समझता है। समाज में जो ज्ञान है, जो कौशल है, जो नियम है, जो परंपराएं हैं, उनको समझता है। इस तरह बच्चा धीरे धीरे समाज का एक एक्टिव मेंबर बन जाता है। ठीक है, अब जैसे उन्होंने चलिए उसकी बात आगे करेंगे हम। यहाँ पे जो सांस्कृतिक उपकरण की बात की है वाइगोत्स्की ने, वो अभी आगे पॉइंट में समझाएंगे। तो यहाँ पे मेन पॉइंट ये है कि समाज के साथ अंतःक्रिया के बाद बालक सीखता है। वह अपने क्लासमेट के साथ बैठ करके, है ना, ग्रुप में कोई जैसे ग्रुप में कुछ सीख रहा है तो वहां से वो जो काम उसको दिया गया वो तो कर ही रहा है, साथ में वो अपने जो सहपाठीगण हैं उनसे सीख रहा है। ठीक है, उनके विचारों को ग्रहण कर रहा है, उनके व्यवहार को ग्रहण कर रहा है, वहां से बच्चा सीख रहा है। अगर वो जो है कोई गेम खेल रहा है ना, खेल के मैदान में है बच्चा, वहां अपने दोस्तों से सीख रहा है। अब यहाँ पे बच्चा जो है उसके साथीगण क्लास में शरारत कर रहे थे तो उसके ऊपर भी थोड़ा प्रभाव पड़ा, वो भी शरारत करने लग गया, तो अपने साथियों के साथ वो भी क्लास से बाहर निकाल दिया गया। तो यहाँ पे वो अपने साथियों के साथ रह करके वो भी शरारत कर रहा था, यानी कि वहां यहाँ भी वो समाज से सीख रहा है, अपने सहपाठी गण से सीख रहा है ना। तो क्या कर रहा है कि वो भी सबके साथ में क्लास से बाहर निकाल दिया गया। अब यहाँ भी वो अपने दोस्तों के साथ सीख रहा है। तो समाज से सीखने का मतलब है कि हम समाज के लोगों के साथ, चाहे हम अपने क्लासरूम में हो, हम खेल के मैदान में हो, हम क्लास के बाहर मुर्गा बना दिए गए हो, या हम किसी शादी पार्टी में गए हो, किसी बर्थडे में, वहां भी हम निरंतर समाज के लोगों को ऑब्जर्व करके उनको सीखते रहते हैं। ठीक है, अच्छा एक बात और इन्होंने बड़ी अच्छी कही थी वाइगोत्स्की ने, कि जो बच्चे का जो सीखने का स्तर है वो पहले सामाजिक होता है। इन्होंने कहा कि बच्चे का सीखने का स्तर पहले सामाजिक होता है। सामाजिक स्तर से बच्चा कहाँ जाता है? बच्चा जाता है व्यक्तिगत स्तर में। सामाजिक स्तर से बच्चा जाता है व्यक्तिगत स्तर में। इसका मतलब ये होता है कि जो चीज पहले उसको समाज सिखा रहा है वो वहां से सीख करके फिर वो चीजों को अपने आप करने लग जाता है। जैसे बच्चा शुरुआत में क्या है कि अपने जूते के फीते बांधना नहीं जानता, उसको घर वाले सिखाते हैं कि ये जूते के फीते ऐसे बांधा करो, है ना। तो वो यहाँ पे सामाजिक स्तर पर है, अपने पेरेंट्स से सीख रहा है, जो कि वो भी समाज का हिस्सा है। तो वहां से सीख रहा है, 2-4 दिन सिखाएंगे, फिर वो अपने आप जूतों के फीते बांधना सीख जाएगा, यानी कि वो अब व्यक्तिगत स्तर हो गया। ठीक है, पहले दूसरों से सीख रहा था, अब अपने आप करने लग गया, ये व्यक्तिगत स्तर हो गया। पहले उसको मान लीजिए घर में और भी चीजें हैं, है ना, या कपड़ों के बटन बंद करने हो गए, बहुत सारी चीजें पहले परिवार सिखा रहा था, अब उन चीजों को अपने आप करने लग गया, तो व्यक्तिगत स्तर हो गया। ठीक है, आगे बात करते हैं। इतना पॉइंट सही हुआ। जीन पियाजे कहते हैं कि पहले बच्चे का विकास होता है फिर अधिगम होता है। क्या कहते हैं समझिए, कि पहले बच्चे का विकास होता है, पहले बच्चा डेवलप होता है, ठीक है, उसके बाद उसमें अधिगम होता है। हमने कल ही पियाजे की थ्योरी में बताया कि पियाजे ने 4 संज्ञानात्मक अवस्थाएं बताई थी कि बच्चा कैसे 0 से 2 साल का होता है, फिर 2 से 7 साल का, फिर 7 से 11 में, फिर 11 से 15 में, इस तरीके से डेवलपमेंट बताया था पियाजे ने। यहाँ पे ये कह रहे हैं कि पहले बच्चे का विकास होगा, फिर वो लर्निंग करेगा, फिर वो सीखेगा। वाइगोत्स्की कहते हैं नहीं पियाजे भैया, पहले बच्चा समाज से सीखेगा, पहले बच्चे का अधिगम होगा, फिर उसमें डेवलपमेंट होगा। यानी कि ये कहते हैं कि बच्चा पहले समाज और दूसरों के साथ कांटेक्ट करके, इंटरेक्ट करके सीखता है, और ये जो लर्निंग है, ये जो सीखना हो गया उसका, ये उसके संज्ञानात्मक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, उसके कॉग्निटिव डेवलपमेंट में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ठीक है, तो यहां बच्चा पहले समाज से सीखता है, उसके बाद फिर क्या करता है, पहले समाज से सीखता है, फिर उसके अंदर डेवलपमेंट होता है। ओके, इतनी बात क्लियर है। पॉइंट कहता है कि वाइगोत्स्की ने बालक के ज्ञान के विकास में, यानी कि बच्चे का जो ज्ञान विकसित होता है उसमें लैंग्वेज और हमारा समाज और संस्कृति तथा जो ऐतिहासिक संदर्भ होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं बच्चे के ज्ञान को, बच्चे के संज्ञान को विकसित करने के लिए। ठीक है, कैसे बालक के ज्ञान का विकास होता है? भाषा के माध्यम से। भाषा के माध्यम से ऐसे होता है, जब कोई बच्चा खेल रहा होता है तो वो कहता है कि मैं अपनी गाड़ी को ऐसे चलाऊंगा, यहाँ ऐसे इसको ले जा करके ऐसे इसको पार्क कर दूंगा, यहाँ खड़ी कर दूंगा, यहाँ मेरी ये कार खड़ी हो जाएगी, यहाँ मेरी बाइक खड़ी हो जाएगी, उसके जो खिलौने हैं उनके माध्यम से। तो ये क्या कर रहा है, बच्चा बोल बोल करके उस भाषा के माध्यम से अपने काम को क्या कर रहा है, गाइड कर रहा है।
निर्देशित कर रहा है, तो यहाँ से उसके ज्ञान में विकास हो रहा है, ठीक है। और धीरे धीरे वो प्राइवेट स्पीच से इनर स्पीच में चेंज हो जाता है, उसकी बात अभी आगे करेंगे, ठीक है। अच्छा, अब जैसे समाज की बात हो गई, सामाजिक विकास, सीधी सी बात है, बच्चा अपने पेरेंट्स से, अपने टीचर से, अपने जो साथी होते हैं उनके माध्यम से बातचीत करके बच्चा सीखता है। तो जो मैंने अभी बताया था कि लर्निंग जो है वो पहले सामाजिक स्तर पर होती है, फिर वो व्यक्तिगत, ठीक है। बच्चा पहले जो काम नहीं जानता है फिर वो धीरे धीरे अपने आप करने लग जाता है, तो उसका ज्ञान विकसित हो रहा है। क्या हो रहा है? इससे उसका ज्ञान विकसित हो रहा है, तभी तो वो अब अपने आप काम करने लग गया। वरना जो चीज़ पहले पेरेंट्स उसको सिखा रहे हैं, ठीक है, अब वो नहीं कर पा रहा है, तो वो कब तक सिखाते रहेंगे? भाई कोई दूसरा हेल्प कर रहा है, पेरेंट्स सिखा रहे हैं हमको, समाज कोई चीज़ सिखा रहा है, तो अब बाद में वो चीज़ हम अपने आप सीख जाते हैं, यानी कि हमारे ज्ञान में विकास हो रहा है, तभी तो उन चीज़ों को हम अपना पा रहे हैं, तभी तो हम फिर उसको व्यक्तिगत स्तर पर ला पा रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हो गया सांस्कृतिक संदर्भ। सांस्कृतिक का मतलब होता है कि देखिए हर समाज अपने बच्चों को कुछ विशेष कल्चरल टूल्स देता है, कुछ सांस्कृतिक उपकरण देता है, जैसे कि वाइगोस्की ने बात की भाषा की, ठीक है। तो भाषा कहाँ से आई? समाज से आई। कुछ प्रतीक होते हैं, कुछ सिंबल्स होते हैं, है ना, कुछ लेखन सामग्री होती है, और जैसे कहें कि कुछ गणितीय चिन्ह होते हैं, प्लस माइनस हो गया, कैलकुलेटर हो गया, ठीक है। ये सब हमें समाज से मिलते हैं, समाज की परंपराएं हो गई, ये सब हमें समाज से मिलते हैं और यहीं से हम सीखते चले जाते हैं। इन्हीं के जरिए बच्चा सोचने समझने के तरीके सीखता चला जाता है, ठीक है। भाई हमारे भारतीय जो क्या कहते हैं जो त्यौहार हैं वो हमें अलग रीति रिवाज सिखाते हैं, जो दूसरे विदेश के जो त्यौहार हैं वो उन्हें अलग चीज़ें सिखाते हैं, तो इस तरीके से इन सब चीज़ों का फर्क पड़ता है। अब फिर आता है ऐतिहासिक संदर्भ। ऐतिहासिक संदर्भ का मतलब क्या है? देखिए वाइगोस्की का कहना है कि बच्चा उस समय और समाज की ऐतिहासिक परिस्थितियों के अकॉर्डिंग सीखता है और विकसित होता है जिस समय वो पैदा हुआ है। भाई जिस समय में, जिस सामाजिक राजनीतिक माहौल में और जिन संसाधनों के साथ बच्चा बड़ा हो रहा है वो सभी उसकी लर्निंग प्रोसेस पर प्रभाव डालती हैं। भाई जैसा वहाँ का माहौल है, सामाजिक राजनीतिक माहौल है, जैसा समय है, जैसे संसाधन है, उन संसाधनों के बीच बच्चा बड़ा हो रहा है तो उन सबका प्रभाव पड़ेगा, डेफिनेटली पड़ेगा। समाज समय के साथ बदलता है, समाज समय के साथ बदलता है और ये बदलाव बच्चे के सीखने के जो तरीके हैं उनको भी बदल देते हैं। कैसे? भाई 50-60 साल पहले की बात करो, 50-60 साल पहले की बात करो, बच्चे किताबों से, गुरुओं से, है ना, जंगल में उनसे सीधे इंटरेक्ट होकर के, बातचीत करके, ओरली पढ़ते थे, सीख जाते थे, सारे गुरु मंत्र याद हो जाते थे, सारी विद्याएं ग्रहण कर लेते थे बच्चा। उस समय कोई मोबाइल, इंटरनेट, यूट्यूब कुछ नहीं था, यानी बच्चों को सीखने के जो साधन थे वो उस समय की ऐतिहासिक स्थिति पर निर्धारित थे, ठीक है। आज की अगर बात करो 21वीं सदी में है हम लोग, ठीक है। आज का बच्चा क्या है? आज का बच्चा इंटरनेट के बिना रह नहीं सकता। आज का बच्चा इंटरनेट, स्मार्टफोन, डिजिटल एप्स, स्मार्ट क्लास से सीख रहा है, जैसे आप इस समय हमसे सीख रहे हैं। उसके पास अलग अलग टीचिंग टूल्स हैं, तकनीकी संसाधन है उसके पास, है ना, फोन है, लैपटॉप है, सारा कुछ है, इसलिए उसका ज्ञान अर्जन का तरीका भी अलग हो गया है, यानी कि उसका जो लर्निंग प्रोसेस है वो भी अलग हो गया है, क्योंकि उसका इतिहास और समय अलग है। आई बात समझ में? तो बच्चा उस इतिहास और समय का हिस्सा होता है जिसमें वो जन्मा है, इसी को ऐतिहासिक संदर्भ कहते हैं, जिसमें वो जन्मा है, जिसमें वो पल रहा है। उसका समाज, टेक्नोलॉजी, शिक्षा प्रणाली, विचारधारा सब कुछ उस ऐतिहासिक संदर्भ से जुड़ा होता है। तो वाइगोस्की का मानना था कि हम बच्चों के डेवलपमेंट को समय और समाज की पृष्ठभूमि से अलग करके नहीं समझ सकते। जो चीजें आज से 100 साल पहले सीखना कहलाती थी, जो चीजें आज से 100 साल पहले जहां से बच्चा सीख रहा था, हो सकता है आज के समय में उनकी कोई वैल्यू ना हो, उनका कोई मोल ना हो और उस समय वो अनमोल हो, ठीक है। तो ये चीजें हैं, ये फर्क पड़ता है ऐतिहासिक संदर्भ का, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, बहुत बढ़िया पॉइंट। थोड़ा हम डीप में समझा रहे हैं ताकि थ्योरी आपको कहीं से कुछ भी क्वेश्चन पूछ ले एग्जाम में आप पीछे ना हटें।
बालक का ज्ञान सामाजिक और सांस्कृतिक रूप से निर्मित होता है। जिस प्रकार के समाज में संस्कृत में पल बढ़ रहा है वहीं से वो सीख रहा है। वह भाषा से सोचता है, बिल्कुल भाषा होगी तभी सोच पाओगे। अगर बिल्कुल चुपचाप बैठ करके सोच रहे हो तब भी दिमाग में भाषा चल रही है कि हम कैसे ये काम करना है, कैसे करना है, वो दिमाग में भाषा हमारे चल रही है। समाज से सीख रहा है, कैसे उठना बैठना है, किससे कैसे बातचीत करनी है। पहले जब हम छोटे थे किसी के सामने कुछ भी मुंह फाड़ के बोल देते थे, लेकिन आज हम समझ गए हैं कि ऐसे मुंह फाड़ के बोलने से सामने से चांटा मार देगा कोई। हमें तमीज आ गई, हमें लहजा आ गया बोलने का, हमें एक सलीका हम सीख गए बोलने का, है ना, अपने कपड़े पहनने का, लोगों के साथ उठने बैठने का। आप लोग कभी कभी देखते हो अपनी पुरानी पिक्चर्स को, पुराने फोटो को, कि यार कैसे कपड़े हम पहनते थे बताओ। आज के समय में हमें उनको देख करके हंसी आती है। हमारी हेयर स्टाइल पहले कैसी थी बताओ, है ना, लोग हम पर हंसते होंगे, हमारे कपड़े देख के लोग हंसते होंगे। आज वो चीज हमें समझ आ गई, आज हम सीख गए समय के साथ। संस्कृत से अर्थ ग्रहण करता है क्या? वह बालक भाषा से सोचता है, समाज से सीखता है, संस्कृत से अर्थ ग्रहण करता है और इतिहास से प्रभावित होता है। इन सब कारकों के माध्यम से उसका संज्ञानात्मक विकास होता है। बहुत बड़ा पॉइंट है, इसको ध्यान रखिएगा। वाइगोत्स्की का मानना था कि मनुष्य की गतिविधियां, यहां पे हम आपसे 1-2 मिनट लेंगे समझाने को। मनुष्य की गतिविधियां सामाजिक परिप्रेक्ष्य में ही संभव हैं, ना कि समाज से अलग होकर। ठीक है, अब मनुष्य की गतिविधियां सर कौन कौन सी, एक्टिविटीज कौन कौन सी हो गई, समझिए, पॉइंट बड़ा है। गतिविधियां का मतलब ये है, अब देखिए इसमें अलग अलग प्रकार की गतिविधियां आती हैं। अब जैसे एक आ गया हमारा, देखिए बहुत अच्छा पॉइंट है, इसीलिए थोड़ा टाइम लेंगे। जैसे हमारी मानसिक गतिविधियां अलग होती हैं, हमारी मेंटल एक्टिविटीज। मानसिक गतिविधियां जैसे सोचना, समझना, पढ़ना, ठीक है, याद रखना, डिसीजंस लेना, प्रॉब्लम हल करना, ये सारी मानसिक गतिविधियां हो गई। ठीक है, अब ये सोचना, समझना, याद रखना, डिसीजंस लेना, ये कहाँ है? ये समाज के साथ रह करके ही पॉसिबल हैं। समाज से अलग होकर के हम चीजों को नहीं समझ पाएंगे। ठीक है, फिर मानसिक गतिविधियों के बाद आती हैं भाषाई गतिविधियां, यानी कि लैंग्वेज से रिलेटेड, हमें बोलना, सुनना, पढ़ना, लिखना, ये सब समाज के साथ रह करके ही पॉसिबल है। अच्छा, मानसिक गतिविधियां हो गई, भाषाई गतिविधियां। सामाजिक गतिविधियां भी होती हैं। क्या होती हैं सर? सामाजिक गतिविधियां। सामाजिक गतिविधियां मतलब दूसरों से बातचीत करना, कैसे एक दूसरे का सहयोग करना है, दूसरे से मदद लेनी है, नियमों का पालन करना है, रूल रेगुलेशंस, नियम कानून, ये सब सामाजिक गतिविधियां हैं। ठीक है, शारीरिक गतिविधियां भी अलग होती हैं। शारीरिक गतिविधियों का मतलब हमारी जो फिजिकल एक्टिविटीज हैं, खेलना, कूदना, काम करना, है ना, चीजों को कहाँ कैसे रखना है, ये सब हम समाज से सीखते हैं। हमारी इमोशनल गतिविधियां भी होती हैं, भावनात्मक गतिविधियां भी होती हैं। भावनात्मक गतिविधियां यानी कि एक दूसरे से प्यार करना, स्नेह करना, क्रोधित होना, सहानुभूति जताना, ये सब भावनात्मक गतिविधियां होती हैं। ये सब हम समाज के परिप्रेक्ष्य में रह करके ही सीख सकते हैं, समाज से बाहर रह करके नहीं सीख सकते। एक बच्चे को जंगल में छोड़ाओ, ना तो उसको बोलना आएगा, ना उठने बैठने का सलीका आएगा, ना तमीज आएगी, ना तहजीब आएगी, कुछ नहीं सीख पाएगा। सॉरी। उनका सबसे महत्वपूर्ण विचार, किनका? वाइगोत्स्की का सबसे महत्वपूर्ण विचार अंतरक्रिया या अन्योन्य क्रिया, इंटरैक्शन था। इंटरैक्शन मतलब क्या है? लोगों के साथ मिलना जुलना। ये विचार हमें दे रहे हैं, हम अपने विचार इनके सामने रख रहे हैं, तो ये हम इन दोनों के बीच इंटरैक्ट कर रहे हैं। जैसे बालक टीचर के साथ इंटरैक्ट होकर के सीखता है। ठीक है, यहाँ अगर आपकी मीटिंग चल रही है, आपकी ऑफिस मीटिंग चल रही है, या आप समाज में किसी ग्रुप में बैठे हैं, तो वहां से एक दूसरे के साथ आप सीख रहे हैं। बच्चा कैसे सीखता है? बच्चा भी टीचर के साथ में इंटरैक्ट करके सीखता है। ठीक है, तो जब बच्चा दूसरों से, पेरेंट से, टीचर से, सहपाठी से बातचीत करता है, उनके साथ कोई काम करता है, उनके एक्सपीरियंसेस से उसकी लर्निंग होती है, तो यही अंतरक्रिया कहलाती है। ये प्रक्रिया बच्चे के ज्ञान, उसकी भाषा, उसके थॉट्स को डेवलप करने में हेल्प करती है। हम एक दूसरे से अंतरक्रिया या अन्योन्य क्रिया करते हैं और इसी के द्वारा हम सीख पाते हैं। इससे आउट जाकर के, इससे बाहर जाकर के हम सीख नहीं सकते। जैसे कि हमने यहाँ पे क्या बताया? हमने यहाँ पे बताया उदाहरण किसका? टीचर का और स्टूडेंट का। ठीक है, जैसे टीचर का और स्टूडेंट का। भाई एक बच्चा है, मान लीजिए उससे कोई सवाल नहीं लग रहा है, बड़ा कठिन सवाल है, वो हल नहीं कर पा रहा है, तो टीचर उसे धीरे धीरे समझाते हैं कि बेटा इसमें ये फॉर्मूला लगेगा, ये इसका रूल है, ये नियम है, इस तरीके से ये सवाल लगेगा। ठीक है, ये बोर्ड मैथ्स का तरीका है, पहले ब्रैकेट हटाओ, फिर डिवीजन हटाओ, मल्टीप्लिकेशन कराओ, फिर एडिशन, फिर सब्ट्रैक्शन। इस तरीके से टीचर को समझा रहा है। ठीक है, और आधा सवाल टीचर खुद हल कर देता है। बच्चा उस प्रोसेस को देख रहा है, उसको समझ रहा है,
और सवाल में पार्टिसिपेट करके उसको हल करना सीख रहा है। ये पूरा जो प्रोसेस होगा ना, ये क्या है, ये शिक्षक और छात्र की अंतःक्रिया होगी। ये इंटरेक्ट होगा एक दूसरे के बीच कि सवाल बच्चे से लग नहीं रहा था, टीचर ने उसमें हिंट दी, ये ऐसे लगेगा ऐसे लगेगा, आधा सवाल हल कर दिया, बच्चा उसको समझ रहा था। ये पूरा प्रोसेस क्या हो जाएगा, इंटरेक्शन। इसके माध्यम से बच्चा सीख रहा है। इतनी बात हो गई क्लियर। आगे बढ़ते हैं, देखिएगा क्या है पॉइंट हमारा। बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। पहले दोस्तों जो हमारी प्लेलिस्ट बनी है ये सीडीपी में जो क्वेश्चन हम सॉल्व करा रहे हैं सीटेट दिसंबर 2025 को लेकर के, उसमें 2024 के सारे क्वेश्चन हल करा दिए हैं और 2023 के क्वेश्चन कुछ हल करा दिए हैं, कुछ क्वेश्चन पेपर। बाकी क्लासेस आपको कंटिन्यू शाम को 6 बजे मिलती रहेंगी और हम पीवाईक्यूज हल करते रहेंगे। ठीक है, चलिए तो अब वाइगोत्स्की ने बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट दिया है, किसका, समीपस्थ विकास का क्षेत्र, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। सर ये क्या होता है, देखिए समझिए ये होता क्या है, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, जिसको हम जेडपीडी भी कहते हैं। जेडपीडी मतलब बालकों में परफॉर्मेंस क्षमता लिमिटेड होती है। वाइगोत्स्की कहते हैं कि बच्चों के अंदर परफॉर्मेंस की जो क्षमता होती है वो लिमिटेड होती है। ठीक है, वाइगोत्स्की के अनुसार क्षमता को बढ़ाया जा सकता है। भाई किसी को डांसिंग आती है, वो बढ़िया डांस कर लेता है, लेकिन जब वो बढ़िया डांस कर लेता है तब क्या होता है कि वो अपनी क्षमता, उसकी क्षमता लिमिटेड है, वो इतना ही सीख सकता था। अब वो अपनी क्षमता को बढ़ाने के लिए डांस क्लास जाता है। कोई भी बड़ा जो डांसर है, जिसको अच्छी डांसिंग आती है, वो उसको क्लास वो जरूर लेता है। शुरुआत में वो अच्छा कर लेता है, फिर उसे लगता है कि मेरी क्षमता इतनी ही है, मैं ऐसा ही डांस कर सकता था, लेकिन मुझे अब इंप्रूवमेंट चाहिए, तो वो डांस क्लास ज्वाइन कर लेता है। किसी को सिंगिंग बहुत अच्छी आती है तो सिंगिंग क्लास ज्वाइन कर लेता है, क्योंकि उसकी क्षमता लिमिटेड है। अब उसकी क्षमता को किया जाएगा, अब उसकी क्षमता को डांस क्लास के माध्यम से, सिंगिंग क्लास के माध्यम से बढ़ाया जाएगा। तो ये कहते हैं कि बच्चे की क्षमता लिमिटेड है, बच्चा इतना ही कर सकता है, उसकी औकात इतनी है। अब हम उसको क्या करेंगे, हेल्प करेंगे, तो उसकी क्षमता बढ़ जाएगी। बालकों की सीमित क्षमता को बढ़ाने का ये जो कॉन्सेप्ट है, इसी को समीपस्थ विकास का क्षेत्र नाम दिया गया है। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग किसी कुशल या वयस्क साथी की सहायता से बालक के परफॉर्मेंस क्षेत्र को बढ़ाया जा सकता है। भाई जिसको डांस करना आता था, ठीक है, इतना ही आता है, अब वो चला गया डांस क्लास। वहां उस डांसिंग में जो स्किलफुल है, जो कुशल है, वो उसको समझाएगा ऐसे डांस करना है, ऐसे स्टेप करना है। सिंगिंग में उसको बताएगा ऐसे इसके स्वर लेने हैं, ऐसे ध्वनि, ऐसे ताल लेनी है। ठीक है, वो उसको कुशल साथी की सहायता से वो उसको हेल्प करेगा। वो जो कुशल व्यक्ति है वो उसको हेल्प कर रहा है और उसकी परफॉर्मेंस क्षमता बढ़ जाएगी। या कोई सवाल आपसे नहीं लग रहा है तो आप क्लास में क्या करेंगे, आपका जो वयस्क साथी है, आपसे बड़ा है या आपसे जो ज्यादा नॉलेज रखता है, वो आपको समझाएगा ये सवाल ऐसे लगेगा। तो अब क्या है, आपकी क्षमता उतनी ही थी सवाल लगाने की कि बस आपसे केवल इसकी फर्स्ट, जैसे हम लोग कहते नहीं थे क्लास में कि यार हमसे केवल इसकी एक्सरसाइज 1 लग जाएगी, 2 तो हमारे बस की बात है नहीं। 2 में क्या किया, जब टीचर ने 2 सवाल लगा के बता दिए, अब अच्छा अब तो ये सेकंड भी हमसे लग जाएगी। तो यहाँ पे क्षमता हमारी थी सिर्फ एक्सरसाइज 1 को लगाने की, लेकिन टीचर ने हेल्प कर दिया, कोई हमारे साथी ने हमें 2 सवाल लगा के बता दिए और अब हम एक्सरसाइज नंबर 2 भी हल कर लेंगे। ये क्या है, ये हमें कुशल व्यक्ति की सहायता से, हमारे वयस्क साथी ने हमारी हेल्प की और हमारी परफॉर्मेंस की क्षमता बढ़ गई। ठीक है, बालक द्वारा बिना सहायता के किए जाने वाले कार्य। एक काम क्या है कि बिना सहायता के बच्चा कर रहा है। यहाँ पे बच्चा है वो बिना सहायता के काम अपने आप कर रहा है, करने में मस्त है, कोई बात नहीं। और कुशल वयस्क की सहायता से किए जाने वाले कार्य के बीच अंतर। यहाँ पे जो बच्चा है उसको एक कुशल व्यक्ति हेल्प कर रहा है, हेल्प कर रहा है। ठीक है, तो बिना सहायता के किए जाने वाले कार्य, यहाँ पे जो बच्चा है वो विदाउट हेल्प है, ठीक है। और कुशल वयस्क की सहायता से किए जाने वाले कार्य के बीच जो अंतर होता है उसको समीपस्थ विकास का क्षेत्र कहते हैं। यहाँ बच्चा काम अपने आप कर रहा था, यहाँ दूसरे की हेल्प से कर रहा है, तो इसके बीच का जो डिफरेंस हो गया ना, इसी को समीपस्थ विकास का क्षेत्र कहते हैं। इस इमेज के माध्यम से समझिए। कैन डू अलोन, यहाँ पे जो बच्चा है वो अपने आप काम कर लेगा। बच्चे की क्षमता है कि यहाँ पे वो 70% ले आएगा। ठीक है, एग्जाम में 70% ले आएगा। ये एक ऐसा क्षेत्र है जहां बच्चा बिल्कुल नहीं कर सकता, बिल्कुल काम नहीं कर सकता, आउट ऑफ रीच जोन हो गया। ये वो येलो कलर का ये वो सर्कल है, वो एरिया है जहां बच्चा क्या करेगा, कैन डू विद हेल्प। यहां पे अगर बच्चे को हेल्प मिल जाती है तो बच्चा 80% नंबर ले आएगा।
तो ये जो 70% से लेकर के 80% तक ले जाने का जो काम है वो तीसरे व्यक्ति ने किया, उसके साथी ने किया, उसके टीचर ने किया, उसको हेल्प करके। तो बच्चा 80% ले आया, उसकी क्षमता को बढ़ाया गया और इसके बीच जो अंतर रहा उसको हम जोनो प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट कहते हैं। यहाँ बच्चा है बिल्कुल काम अपने आप कर सकता है विदाउट हेल्प, यहाँ बिल्कुल नहीं कर पाएगा, यहाँ दूसरे की सहायता से करेगा। तो ये जो बीच का स्टेज है इसी को जोनो प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट कहते हैं। आगे बढ़ेंगे। अब देखिए जीन पियाजे का लेव वाइगोत्स्की का स्कैफोल्डिंग का जो कॉन्सेप्ट है इसको समझिए। स्कैफोल्डिंग में ये कहते हैं, इसको कहते हैं पाड़ या ढांचा। ठीक है, पाड़ या ढांचा। वेस्को द्वारा दी जाने वाली टेम्पररी हेल्प, एक थोड़े समय के लिए एक जो हेल्प दी जाती है वो होती है स्कैफोल्डिंग। थोड़े समय के लिए हमने थोड़ा हेल्प कर दिया बच्चे को, थोड़ी सी गाइडेंस दे दी, अब बच्चा अपने आप काम कर लेगा, कोई दिक्कत नहीं है, ये स्कैफोल्डिंग है। वाइगोत्स्की के अनुसार ये काम जो बालक के स्वयं के लिए अत्यधिक कठिन है। ठीक है, बालक के लिए काम जो है वो बहुत कठिन है। अकेले साइकिल चलाना बच्चे के लिए बहुत कठिन है, लेकिन किसी प्रौढ़ या अधिक कुशल साथी की सहायता से, अब यहाँ पे एक प्रौढ़ व्यक्ति हो सकता है, आपके पिताजी हो सकते हैं, आपके बड़े भाई हो सकते हैं, या जो उस काम में माहिर हो वो हो सकते हैं, उनके साथी की सहायता से वो काम करना उसके लिए संभव हो जाता है। 3-4 दिन पिताजी ने साइकिल को पकड़ करके आपको सिखाया। ठीक है, बढ़िया पकड़ करके रोज उन्होंने प्रैक्टिस कराई 3-4 दिन, और चौथे 5वें दिन आप साइकिल लेकर के ले उड़े, यानी कि आप चलाना सीख गए। पहले आपको प्रौढ़ व्यक्ति की जरूरत पड़ी, कुशल साथी की सहायता से पेरेंट्स की जरूरत पड़ी, फिर बाद में आपने वो काम अपने लिए कर लिया। अब यहाँ पे ये क्या थी, ये स्कैफोल्डिंग, ये एक टेम्पररी हेल्प थी, थोड़े समय के लिए, परमानेंट नहीं थी कि आपको जिंदगी भर वो पकड़ कर चलाएंगे ही चलाएंगे, परमानेंट नहीं थी, टेम्पररी हेल्प थी। थोड़े समय के लिए पिताजी ने हेल्प कर दिया और अगले दिन आप साइकिल को ले उड़े, आप अपने आप चलाना सीख गए, अब उनको पीछे पकड़ने की जरूरत ही नहीं है। तो यही पाड़ या ढांचा कहलाते हैं। जो हेल्प थोड़े समय के लिए दी जाती है उसको पाड़ या ढांचा कहते हैं। ये सहायता आपको देगा कौन, ये देगा MKO। ये MKO किसका नाम है, ये MKO है मोर नॉलेजेबल अदर, जो हमसे ज्यादा ज्ञान रखता है, जो हमसे ज्यादा उस काम में माहिर है। ठीक है, वो हमको हेल्प करेगा, हमारे टीचर, हमारे पेरेंट्स, हमारे फ्रेंड्स, ये लोग हमको हेल्प कर सकते हैं। ठीक है, इन्होंने कॉन्सेप्ट दिया भाषा और विचार का, लैंग्वेज को एज अ टूल माना। इन्होंने क्या कहा कि भाषा जो है भैया वो एक औजार है। ठीक है, कैसा औजार है समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहा है भाई, बहुत ध्यान से पढ़िए। भाषा और विचार का, लैंग्वेज एज अ टूल, इनके अनुसार संज्ञान बनाने में, संज्ञान बनाने का मतलब क्या है, संज्ञान बनाने का मतलब है हमारी सोचने, समझने, जानने और प्रॉब्लम्स को हल करने की जो मेंटल प्रोसेस है वो डेवलप होती है यहाँ से। ठीक है, तो संज्ञान बनाने में, सोचने, समझने, सीखने में भाषा एक उपकरण के रूप में काम आती है, जिससे हम क्या करते हैं, अपने विचारों को अभिव्यक्त कर पाते हैं। सोचो कि आपको लैंग्वेज ना आती होती तो आप कैसे कह पाते कि भैया मैं दुखी हूं, मैं परेशान हूं, मुझे ये जरूरत है, मैं ये कैसे काम करूंगा। भाषा के माध्यम से हम अपने विचारों को प्रकट कर पाते हैं। ठीक है, अपनी बात रख पाते हैं। अगर भाषा ना होती तो हम कैसे मुंह बनाए बैठे होते, अपनी बात कह ही नहीं पाते। ठीक है, तो प्रश्न पूछ पाते हैं, हम क्वेश्चन कर पाते हैं लोगों से, हम चीज़ों को श्रेणीबद्ध कर पाते हैं। ठीक है, ये चीज़ बड़ी है, ये छोटी है, ये कलरफुल है, ये सिंपल है, इस तरीके से कॉन्सेप्ट्स के बारे में सोच पाते हैं। जब हम सोच रहे होते हैं उस समय भी हमारे दिमाग में लैंग्वेज चल रही होती है, तभी हम सोच पाते हैं। तो भाषा एक औजार है जिसके माध्यम से हम अपनी समझ बना पाते हैं। ठीक है, पॉइंट कहता है कि हम किसी भी समस्या के समाधान के दौरान, किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करते समय शब्दों, चित्रों, वाक्यों के माध्यम से ही अपनी समझ बनाते हैं। कैसे, शब्दों के माध्यम से सर कैसे? शब्दों का मतलब है कि हम चीज़ों को नाम देते हैं, विचारों को शब्दों में बदलते हैं। जैसे ये समस्या कठिन है, इसका हल तो, इसका जो सॉल्यूशन है वो पहले वाले तरीके से होगा, इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन उस वाली प्रॉब्लम जैसा ही है, ये वैसे ही हल हो जाएगी। तो ये हमने अपने थॉट्स को शब्द दे दिए और हमारी प्रॉब्लम थोड़ा हल होने लग गई। थॉट्स को शब्द दे दिए। चित्रों के माध्यम से मतलब ये है कि देखिए हम दिमाग में कोई चित्र बना लेते हैं, या जो चीज़ हमको समझ नहीं आ रही होती है क्लास में, कई बार हमको वो डायग्राम बना करके समझाया जाता है कि देखो इसका ये डायग्राम बना दिया हमने। ठीक है, या कोई चार्ट हमको दिखा करके समझाया जाता है, तो उस चार्ट को देख करके हम समस्या को समझ जाते हैं।
जैसे गणित या विज्ञान की क्लास में हमको खूब चार्ट बनवाया जाता था, है ना, प्रैक्टिकल में चार्ट ले जाते थे हम लोग, साइंस में खूब चित्र बनाते थे, तो वो चीज़ें हमें चित्र के माध्यम से ही समझ में आती थी। वाक्यों का मतलब यहाँ पे यह है कि हम पूरे वाक्य को, यानी कि हमारा जो पूरा थॉट है उसको एक सेंटेंस में बांध देते हैं, पूरे थॉट को, अलग अलग थॉट्स को एक सेंटेंस में बांध करके सोचते हैं या किसी को समझा देते हैं। अगर मैं पहले ये करूं तो बाद में ये हो जाएगा, फिर उसको एक पूरा सेंटेंस बना लेते हैं। तो इस तरीके से वाक्यों के माध्यम से चीज़ों को समझते हैं। इनके अनुसार भाषा और चिंतन शुरू में अलग अलग होते हैं, जब बच्चा छोटा होता है 2-3 साल का, लेकिन बाद में एक साथ हो जाते हैं। इसका मतलब यह है कि जैसे भाई शुरुआती बचपन में क्या होता है कि बच्चे का जो चिंतन है, चिंतन का मतलब है कि जो बच्चे का सोचना है, जो बच्चा थिंकिंग कर रहा है, और उसकी जो लैंग्वेज है, ठीक है, दोनों क्या है, अलग अलग है। सोचना और बोलना दोनों विकसित तो होते हैं लेकिन अलग अलग डायरेक्शन में। बच्चा सोचता कुछ है, बोलता कुछ और है, दोनों प्रक्रियाएं अलग अलग हैं। पता लगे वो जैसे कि देख करके बोल कुछ और देगा और सोच हो सकता है उसके दिमाग में कुछ और चल रहा हो, लेकिन जैसे जैसे उसकी उम्र बढ़ेगी, बच्चा समाज से बातचीत करता है, तो फिर भाषा और चिंतन आपस में जुड़ जाते हैं। फिर बच्चा भाषा का उपयोग सोचने के लिए करने लगता है, जैसे खुद से बातें करना, अपने काम को गाइड करना, प्लान बनाना, इस तरीके से, ठीक है। अब जैसे एक बात और हम समझाएं कि जैसे 2 साल का बच्चा है, किसी चीज़ को देख करके कह देगा कि ये बॉल है, क्या है, ये बॉल है, ठीक है, वो शब्द बोल दिया उसने बॉल, लेकिन सोचना और समझने का प्रोसेस उसका अलग ही चल रहा है। हो सकता है 1 सेकंड बाद कुछ और बोल दे। फिर वही बच्चा जब 5-6 साल का हो जाएगा, तब क्या है कि वो बोलने लग जाएगा कि पहले मैं खिलौने यहाँ रखूंगा, फिर टीवी देखूंगा, पहले मैं ये खिलौने सेट करके यहाँ रख देता हूँ, फिर मैं जाकर के टीवी देखूंगा। तो यहाँ पे क्या है कि वो बोल भी रहा है और उसके दिमाग में थॉट भी चल रहा है, वो यहाँ पे प्लान भी बना रहा है। क्या कर रहा है, प्लान भी बना रहा है, योजना भी बना रहा है, कि बोल भी रहा है कि मैं पहले खिलौने यहाँ रख देता हूँ, फिर मैं जाकर के टीवी देखूंगा। बोल रहा है, साथ में दिमाग में उसके विचार चल रहे हैं, सोच भी रहा है कि मुझे इसके बाद जाकर के टीवी देखना है। तो ये बाद में क्या हो गया, बाद में उसके ये दोनों एक साथ हो गए, भाषा और विचार। वाइगोत्स्की ने कहा कि पहले भाषा आती है, बाद में विचार आता है। पहले बच्चे के अंदर लैंग्वेज आएगी और बाद में वो थॉट आएगा उसके अंदर। पियाजे ने कहा कि देखो सुनो वाइगोत्स्की भैया, पहले थॉट आएगा फिर भाषा आएगी, दोनों की बातों को ध्यान रखिएगा। क्या है पॉइंट कि वाइगोत्स्की कहते हैं कि बच्चे के अंदर पहले भाषा आती है, पहले वो समाज से लैंग्वेज सीखता है, फिर उसके अंदर थॉट्स प्रोसेस चलता है। पियाजे कहते हैं पहले थॉट प्रोसेस आता है, पहले विचार आते हैं, फिर वो उन विचारों को भाषा के माध्यम से प्रकट करता है। दोनों में अंतर है, ध्यान रखिएगा, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। वाइगोत्स्की ने भाषा को संज्ञानात्मक विकास के औजार के रूप में देखा कि लैंग्वेज बच्चे का मेंटल डेवलपमेंट करती है, ठीक है, सोचना समझना सीखना, जिसका प्रयोग बालक आरंभिक काल से, शुरुआत से ही अपने काम को नियोजन करने में, प्लान करने में, है ना, भाषा के माध्यम से प्लान कर रहा है अपने काम को। पहले अपने खिलौने यहाँ सेट कर देता हूँ, फिर टीवी देखूंगा, इसके बाद मुझे जाकर के नहाना भी है, अपने काम को प्लान कर रहा है। समस्या समाधान के लिए भी वो भाषा का यूज करने लगता है। भाषा कॉग्निटिव डेवलपमेंट को इम्पॉर्टेंट और सरल बना देती है, ठीक है। बच्चा बोल बोल करके काम कर रहा है, तो इससे उसका जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट है वो थोड़ा आसान हो जाता है। भाषा कॉग्निटिव डेवलपमेंट को गाइड भी करती है। अब उन्होंने एक और कॉन्सेप्ट दिया निजी भाषा का, प्राइवेट स्पीच का और आंतरिक भाषा का। आंतरिक भाषा का मतलब यहाँ पे ये है कि इनर स्पीच। देखिए दोनों में थोड़ा सा अंतर है सर, दोनों में थोड़ा सा अंतर है, प्राइवेट स्पीच में और इनर स्पीच में। प्राइवेट स्पीच का मतलब बच्चा जो सोच रहा है वो उसको शब्दों में प्रकट करता है, बोल रहा होता है, बड़बड़ा रहा होता है, मटरिंग कर रहा होता है। लेकिन यही जब इनर स्पीच हो जाती है, जब बच्चा बड़ा हो जाता है 7-8 साल का, तो यही चीज उसके दिमाग में चल रही होती है, भाषा चल रही होती है, बस मुंह नहीं खोलता, वो मुंह नहीं खोलता, वो इनर स्पीच हो जाती है। समझिए प्राइवेट स्पीच होती क्या है। वाइगोत्स्की ने बालक में संज्ञानात्मक विकास को समझने की एक विकासात्मक प्रक्रिया के रूप में निजी भाषण, प्राइवेट स्पीच को महत्वपूर्ण माना। यानी कि प्राइवेट स्पीच मतलब जब बच्चा कोई काम कर रहा होता है तो कह रहा होता है देखिए मैं अभी इसको ऐसे करूंगा, इसको ऐसे करूंगा, ये ऐसे नहीं होगा तो इसको ऐसे कर दूंगा, सेट कर दूंगा। तो अब कुछ ना कुछ बोल रहा है, ठीक है, तो बोल करके अपने काम को गाइड कर रहा है, ये प्राइवेट स्पीच है, खुद बोल रहा है, अपने काम को निर्देशित कर रहा है। निजी भाषण मतलब बालकों में पाई जाने वाली खुद से बात करने की प्रवृत्ति,
खुद से बात करने की प्रवृत्ति। कभी कभी आपने बच्चों को देखा होगा, अकेला ही बच्चा है, खेल रहा है और बोले जा रहा है, वो खुद से बात कर रहा है। इसमें बच्चा अपने ही काम को गाइड देने के लिए भाषा का प्रयोग करता है, अपने ही काम को निर्देशित करने के लिए। ठीक है, जैसे यहाँ पे एक लड़की है, ये अपने कपड़े सेट कर रही है। ये कह रही है कि मैं इस टी शर्ट को इधर लगा दूंगी, ये जो ऑरेंज कलर की टी शर्ट है इसको इधर लगा दूंगी, ये वाली टी शर्ट है इधर रहेंगी, ये इधर रहेंगी, और ये कुछ कपड़े हैं इनको यहाँ पे सेट कर देती हूँ, ये यहाँ पे सेट कर देती हूँ। अपने आप से वो बात कर रही है, कपड़े सेट करते जा रही है। ये लड़की है आर्ट यानी कि कला बना रही है, कह रही है कि मैं पहले एक सर्कल बना लेती हूँ और इसमें पहले ऑरेंज कलर फिल करूंगी, फिर इधर एक शेप बना लूंगी, और या फिर वो जैसे इस तरीके से कह सकती कि मुझे पहले इधर एक बढ़िया एक उगता हुआ सूरज दिखाना है, फिर इधर एक घर बनाना है, इधर झरने बनाने हैं, उनमें ये कलर फिल करूंगी। अपने आप से बात कर रही है, अपने आप से काम कर रही है, तो ये क्या कर रही है, प्राइवेट स्पीच हो जाएगी ये, जहां बच्चा खुद से बात करता है। पियाजे ने निजी भाषा को आत्मकेंद्रित, इगोसेंट्रिक और अपरिपक्व माना है, यानी कि पियाजे ने निजी भाषण को कोई महत्व नहीं दिया है। वाइगोत्स्की ने बालकों के कॉग्निटिव डेवलपमेंट में प्राइवेट स्पीच को एक गाइड के रूप में देखा है कि बच्चे अपने आप से बात करके अपने ही काम को निर्देशित करते हैं। इनके अकॉर्डिंग आरंभिक बाल्यावस्था में यह बालक के विचारों का एक महत्वपूर्ण साधन है, उसके थॉट्स को, अपने थॉट को वो आगे बढ़ाता है। वाइगोत्स्की ने माना कि बड़बड़ाना, मटरिंग, बच्चे कुछ ना कुछ बड़बड़ाते रहते हैं। ठीक है, बच्चों को अपनी सोच और समस्या को सुलझाने की योजना कि कैसे इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, उसकी निगरानी और मार्गदर्शन करने की क्षमता देता है। वो ये जो बड़बड़ा करके अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। कोई खिलौना टूट गया है तो कह रहे हैं कि इसको मैं ऐसे जोड़ूंगा, ऐसे तो ये जुड़ेगा नहीं, पहिया इसका निकल गया है, अब ये कैसे फिट होगा, अच्छा इसको इधर लगा देता हूं। इससे उसके काम को एक गाइड मिलता है। वाइगोत्स्की के अकॉर्डिंग बालक निजी भाषण को स्वयं से संवाद के रूप में प्रयोग करते हैं। ठीक है, वाइगोत्स्की कहते हैं कि बच्चे प्राइवेट स्पीच को खुद से बात करने के रूप में प्रयोग करते हैं। इस प्रकार वो अपने व्यक्तिगत और सामाजिक जीवन में समस्याओं की समझ बनाते हैं और व्यवहार तथा सोच को एक मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्थाएं बताई हैं। वाइगोत्स्की ने संज्ञानात्मक विकास के लिए कोई सामान्य अवस्था नहीं बताई है, ध्यान रखिएगा, दोनों में अंतर है। पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास की मुख्य प्रक्रियाएं स्कीमा, अनुकूलन, आत्मसातकरण, रचनात्मक समायोजन बताई, जबकि वाइगोत्स्की ने बालक के संज्ञानात्मक विकास में संक्रिया भाषा, सांस्कृतिक औजार, संवाद, इन चीजों को इंपॉर्टेंट माना है। पूरे क्वेश्चन पेपर में जहां भी समाज की बात हो, ध्यान रखिएगा, जहां भी पूरे क्वेश्चन पेपर में समाज की बात हो, संस्कृति की बात हो, संस्कृत की बात हो, भाषा की बात हो, समझ जाना यहाँ पे कहीं ना कहीं जीन पियाजे, यहाँ पे कहीं ना कहीं वाइगोत्स्की बैठे हैं, यानी कि वो क्वेश्चन का आंसर लेव वाइगोत्स्की राइट होगा। यदि ऊपर क्वेश्चन में कहीं लेव वाइगोत्स्की नाम लिखा है और नीचे समाज, सभ्यता, संस्कृति दिया है, तो समझ जाना कि समाज, सभ्यता, संस्कृति वाला ऑप्शन राइट होगा। ठीक है, क्योंकि लेव वाइगोत्स्की जुड़े हैं समाज, संस्कृति, भाषा से। ओके, समाज, संस्कृति, भाषा की बात वाइगोत्स्की करते हैं। ठीक है, तो ये बात हो गई क्लियर। पियाजे ने भाषा की अल्प भूमिका, भाषा का बहुत कम रोल उन्होंने दिया है कि बच्चे के डेवलपमेंट में भाषा का बहुत कम रोल है। वाइगोत्स्की ने संज्ञानात्मक विकास में, कॉग्निटिव डेवलपमेंट में भाषा को बहुत इंपॉर्टेंट माना है। कॉग्निटिव डेवलपमेंट मैंने बार बार समझाया, सोचना, समझना, सीखना। जीन पियाजे बच्चों के स्वतंत्र प्रयासों द्वारा दुनिया के अनुभव करने पर जोर देते हैं कि बच्चा अपना फ्री, यानी कि फ्री एफर्ट लगाता है, यानी कि स्वतंत्र होकर के एफर्ट लगा करके दुनिया को समझता है। वाइगोत्स्की संज्ञानात्मक विकास को सामाजिक मध्यस्थ प्रक्रिया के रूप में देखते हैं। ये कहते हैं पियाजे भैया बच्चा अकेला फ्री होकर के एफर्ट मार करके दुनिया को नहीं समझेगा, वो समाज के साथ उठेगा, बैठेगा, घुलेगा, मिलेगा, है ना, उनके साथ बातचीत करेगा, रहेगा, खेलेगा, कूदेगा, वहां से बच्चा सीखेगा, यानी कि समाज के साथ इंटरेक्ट करके सीखेगा। तो प्यारे दोस्तों, ये थे आज के हमारे लेव वाइगोत्स्की, और कैसी रही क्लास कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं बहुत जल्दी नेक्स्ट क्लास में।